राज्य के मंत्री बेचाराम मन्ना आसनसोल में विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। कोलकाता लौटने के क्रम में बर्धमान के पास जोग्राम स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस की गाड़ी से ही उनकी गाड़ी में टक्कर लग गई। दुर्घटना किस कारण से हुई इसकी फिलहाल कोई भी खबर नहीं है। फिलहाल बेचाराम मन्ना अभी सुरक्षित है। সামনে একটা গাড়ি ছিল, ব্রেক করেছে, ব্রেক করে স্যার গাড়ি আমার গাড়িটা ওর পিছনে লেগে গেছে। বলছে আমরা মদ খেয়ে আছে, মদ খেয়ে আমরা চেক করে থাকলে মদ খেয়ে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नवान्न अभियान के लिए जाते समय दुर्गापुर थाने से भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं पानागढ़ स्टेशन से 6 भाजपा कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। कार्यकर्ता का आरोप है कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया जा रहा है। भाजपा ने मंगलवार को चोर धरो जेल भरो को नारा लगाते हुए नवान्न अभियान का आह्वान किया है। नवान्न अभियान से पहले प्रशासन ने धारा 144 जारी कर दी, जिसके चलते मंगलवार सुबह से ही सभी सड़कों और थाने के बाहर पुलिस तैनाती कर दी गई। भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही विभिन्न इलाकों से लुक छुप कर दुर्गापुर स्टेशन पहुंचे। किसी को तो रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया, कुछ इधर उधर भागते हुए दुर्गापुर स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़कर नवान्नों के लिए रवाना हो गए। इस दिन नवान्नों जाते समय दुर्गापुर स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। इसी दिन दुर्गापुर स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने से पहले ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रत्येक रेलवे स्टेशन में घुसकर भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है। दूसरी ओर मंगलवार सुबह से ही थाने के अलग अलग हिस्से में पुलिस तैनाती कर दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि उनके कार्यकर्ताओं को डर डर के मारे कोलकाता जाना पड़ रहा है। नवान्न अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने कोलकाता का दौर किया। इस तरह काकसा प्रखंड के कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक पानागढ़ स्टेशन से कोलकाता के लिए रवाना हुए। काकसा थाना पुलिस ने प्रशासनिक दिशा निर्देशों को अवहेलना करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हाँ 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 ठीक है, আপনাকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। যেতে পারলেন না, ব্যানার্জি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন দুর্গাপুর স্টেশন চত্বর কিভাবে ঘিরে ফেলেছে পুলিশে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী এবং সৈনিক, আমাদেরকে এইভাবে পুলিশ দিয়ে আটকানো যাবে না। মমতার দলদাস পুলিশ গ্রিন করিডোর করে নবান্নতে টাকা পৌঁছাচ্ছে বিভিন্ন জেলা থেকে। আর কাল রাত থেকে যেভাবে আরম্ভ করেছে, পুরুলিয়া থেকে শুরু করে মেদিনীপুর থেকে শুরু করে রাজীগঞ্জ থেকে শুরু করে বরাকর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়, দুর্গাপুরও একই অবস্থা। কিন্তু আমাদেরকে আটকে রাখা যাবে না। আপনারা প্রবেশ করেছি, ভাই চন্দ্রশেখর আমার সাথে রয়েছে, সমস্ত কার্যকর্তা মণ্ডল প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আমরা স্টেশনে পৌঁছেছি এবং নবান্ন যাব। আজকে 14 তলা থেকে রানীকে নামাতে হবে, চোরের রানীকে। আমরা দৃঢ় সংকল্পিত, আমরা নবান্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করছি, তার নিদর্শন এই সামনেই রয়েছে। দুর্গাপুর স্টেশনের পয়েন্টগুলো থেকে পুলিশ রয়েছে, সব জায়গায় পুলিশ রয়েছে। দুর্গাপুর বাজার মেন দুটো জায়গা যেখানে ঢোকার, বাজার দিয়ে আর মেন স্টেশনে 1 নাম্বার থেকে পুলিশে ব্যারিকেড করে রেখেছে। কিন্তু ওই ব্যারিকেডকে উপেক্ষা করে আমরা আজকে স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করেছি। মোটামুটি সবাই তো আসতে পারেনি, যেমন ওয়ারিয়াতে আমাদের প্রায় 20 জনকে আটকে দিয়েছে, এখানেও কিছু জনকে আটকেছে, কিন্তু আমরা ঘুরপথে এসেছি, তাই আমরা ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছি। আমার নাম অভিজিৎ দত্ত, জেলা সাধারণ সম্পাদক। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा एवं रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता रानीगंज रेलवे स्टेशन के निकट नवान्न चलो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए, मगर उनकी सभा में पुलिस प्रशासन ने खल्लल डाली। भाजपा के साधन माझी ने बताया कि टीएमसी एवं सीपीएम ने पुलिस को अपनी ओर करके हमारे सभा में बाधा डाली है।
लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम देश की जनता के हित में सदैव तत्पर है। उनके हित में हम नवान्नो चलो शोभा का आयोजन किए हैं। हम टीएमसी और सीपीएम के इन इरादों को कभी भी सफल होने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया, जो सरासर बेबुनियाद है। গোটা জামুরিয়া বিধানসভা, রানীগঞ্জ বিধানসভা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আমরা রানীগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছাই। পুলিশ প্রশাসন ভয়ানকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারা চায় যে নবান্ন অভিযানকে যাতে বিজেপি সফল না করতে পারে। পুরো সিপিএম টিএমসি সবাই একত্রিত হয়ে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে এরা চাইছে যে আমাদের বিজেপির নবান্ন অভিযান যাতে না সফল হয়। আমরা কিসের জন্য যাচ্ছি? মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাচ্ছি। কয়লা চুরি হচ্ছে, লোহা চুরি হচ্ছে, গরু চুরি হচ্ছে, মানুষের বাড়ি বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। এই আমরা যাচ্ছি। আজ কি হলো? আমরা যখন রানীগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই তখন প্রশাসন আমাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করে, এমনকি লাঠিচার্জ পর্যন্ত শুরু করতে পারে। কিন্তু আমাদের কার্যকর্তা সব স্টেশনের মধ্যে ঢুকেছে এবং কয়েকজন কার্যকর্তাকে পুলিশ প্রশাসন এখনো পর্যন্ত অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সাধন মাঝি। इस दौरान पुलिस ने रानीगंज रेलवे स्टेशन से भाजपा के सभापति सिंह, कैलाश गोस्वामी, जीतू पटवार, अमित पाल व दिव्येंदु राय को किया गिरफ्तार। हालांकि कुछ देर बाद भाजपा के जिला कमेटी के सदस्य राजेश मंडल के नेतृत्व में उन सभी को बेल करवा दिया गया। साथ ही उन्होंने थाने में निकलते हुए तृणमूल के और पुलिस के विरुद्ध भी नारे भी लगाए। बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद लड़বে চারিদিকে চুরির বিরুদ্ধে বিজেপি লড়ছে লড়বে ভারত মাতা কি জয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নবান্ন ঘেরাও ডাক করেছিল পুরো রাজ্য জুড়ে। বর্তমান রাজ্যে যে যা পরিস্থিতি সেটা নিয়ে মানুষ বুঝে গেছে এখানে লোকতন্ত্র বলে আর কিছু জিনিস নাই। এই রাজ্যে কি গোটা ভারতবর্ষে প্রথমবার এরকম হয়েছে কি গোটা স্টেশন, গোটা জায়গায়, গোটা শহর, গোটা গ্রাম ধরে বিজেপি যত কর্মী নেতারা যায় নবান্ন ঘেরাও প্রোগ্রামে সামিল হতে যাচ্ছিল তাদেরকে সব জায়গায় আটকানো হয়েছে। এটা কি লোকতন্ত্র? আমরা কি বিরোধ করতে পারি না? কটি বিধানসভার লোক যাচ্ছিলেন আপনারা এখানে? এখান থেকে আমাদের আসানসোল জেলাতে 9টা বিধানসভা, 9টা বিধানসভার মধ্যে সব জায়গা, গ্রাম অঞ্চল, শহর জুড়ে সব জায়গা থেকে যাচ্ছে, গোটা রাজ্য থেকে যাচ্ছে, তো এখান থেকেও যাচ্ছে। আজকে রানীগঞ্জ থানায় রানীগঞ্জ থানায় আমাদের এখানকার নেতা সভাপতি সিংজি, তারপরে জমুরিয়া নেতা, এনারা সব যাচ্ছিলেন। আজকে ট্রেনে উঠতে দেয়নি, স্টেশন থেকে ধরে নিয়ে এসে যেমন কোনো বহুত বড় আসামি কোনো কাণ্ড করেছেন। মোট মিলিয়ে কজন ছিলেন? এখানে 5 জন ছিলেন। राजेश कुमार मंडल, आसनसोल बीजेपी जिला कमेटी मेंबर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला अंचल मोती बाजार में ईडी और सीबीआई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी, INTTUC ब्लॉक अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम मेधा, बहुला ग्राम पंचायत सदस्य MD सदारुद्दीन हुसैन तथा अन्य नेतागण उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए किरीटी मुखर्जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई आज के दिनों में बीजेपी का हथियार बन चुकी है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए और भी कई बातें कही। এরা বড় বড় সংস্থাগুলো সার্ভে করে দেখেছেন যে ভারতবর্ষের তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী হতে পারবেন না। মানে ভারতীয় জনতা পার্টির যে কেউ যদি তৃতীয়বারের জন্য সরকার চাইছে যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি তৃতীয়বারের জন্য ভারতবর্ষের মসনদে বসতে পারবো, সেটা কিন্তু এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষের মসনদে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে কেউ বসতে পারবেন না। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী অন্য দলের কেউ হবে। দুটি বিষয়
আমাদের মোদি সাহেব এবং অমিত শাহের মাথার মধ্যে ঘুরছে। তাহলে কিভাবে আমরা ভারতবর্ষকে দখল করতে পারবো এবং ভারতবর্ষের ভারতীয় জনতা পাर्टी मोदी की करे प्रधानमंत्री होते पारबेन। उन तमाम लोगों से कि जो लोग हिंदुस्तान के अंदर में अपना बहुमूल्य वोट देके कर्नाटक बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, जहां पे सरकार को लाया था, वहां के जनता जनार्दन ने वो सरकार के मेंबर के साथ में, वो सरकार के जनता जनार्दन के साथ में अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग खिलवाड़ कर रहा है। आज उसका प्रतिवाद करना पड़ेगा। हम लोग को हंसी लगता है कुछ कुछ बात जानकर कि बंगाल के अंदर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा का लोग और गेरुआ झंडा बीजेपी का लोग, ये लोग एक साथ मिलकर ये लोग एक बात का चिंता किया है कि बंगाल के माटी से ममता बनर्जी को हटाना होगा। अरे ममता बनर्जी को हटाना होगा तो ममता बनर्जी के मुकाबले में काम करना होगा। अगर ममता बनर्जी का बात को तोड़ना होगा, ममता बनर्जी के मुकाबले में गरीब के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। ममता बनर्जी का मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते हैं। तभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जो नेता लोग, तृणमूल कांग्रेस का नेता लोग भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ में बोलेगा, नरेंद्र मोदी का खिलाफ में बोलेगा, उसका खिलाफ में आप लोग सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग करते हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं कि आप लोग सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी कर लीजिए आप लोग, किंतु देश का जनता जनार्दन आपका नाटक देख रहा है हिंदुस्तान के अंदर में। प्रेसिडेंट सदरू भाई, संदीप गा और यहाँ पर जितने भी है नेता नेतृवृंद, सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा, कम से कम 15 से 20 साल पीछे आप जाइए। बीजेपी सरकार कुछ सीट लेकर लोकसभा में सरकार बनाने वाले था, लेकिन सारे पार्टी एक ही बात बोलता था कि इस पार्टी को अगर देश का सत्ता इसके हाथ में सौंपा जाए तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। और क्या हो। पांडेवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ज्वाइंट एंट्रेंस की परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में 172वां रैंक लाकर रानीगंज का रहने वाला छात्र निलय अग्रवाल ने पूरे शहरवासियों को गौरवमंद कर दिया। निलय ने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत एवं माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद है। 10 घंटे प्रतिदिन कड़ी मशक्कत पढ़ाई में समय देते थे। कभी कभी आत्मविश्वास कमजोर हो जाता था, कभी कभी आत्मविश्वास कमजोर हो जाने के उसके माता पिता उन्हें साहस देते थे। बताया कि अब वे ITI के कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर करेगा। उनका पिता सरवन अग्रवाल ने कहा कि बचपन से ही उसका पुत्र पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा है। भविष्य में कुछ बनने की ख्वाहिश उसके पुत्र से बचपन से ही है। ईश्वर ने उसके पुत्र की मेहनत को सफलता बख्शिश की है। इस दौरान उन्होंने और भी कई बातें कही। आज हमारे चैनल में उपस्थित हुए हैं निलय अग्रवाल जी, जिन्होंने जॉइंट एंट्रेंस की परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में 172वां रैंक लाकर हम पूरे शहरवासियों का नाम गौरवान्वित किया है। स्वागत है आपका, बधाई हो बहुत बहुत। अब हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए जनता को कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने सभी टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पढ़ाया 9, 10, 11, 12 में और एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा में। आप अपना पढ़ाई का कुछ हम लोग को एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कितनी आपको तकलीफ झेलनी पड़ी, पढ़ाई में क्या क्या बाधा आई जीवन में? पढ़ाई मतलब बहुत करनी पड़ती थी। हमारी 1.5 से 2 घंटे की 3 क्लासेस रहती थी लगातार 2 साल। हर दिन 1.5 से 2 घंटे की 3 क्लासेस, उसके बाद उसकी लगभग 4-5 घंटे की होमवर्क। कभी आप हताश नहीं हुए कभी कि नहीं अब पढ़ाई से थक गए? हताश हुए, कॉन्फिडेंस गिरता था तो मम्मी पापा से बात करता था, दोस्तों से बात करता था, तो उससे मेरा मोराल बूस्ट रहता था। और जो विद्यार्थी अभी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहूँगा कि जो भी आप अभी मेहनत करेंगे उनसे आपको आगे जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो
मेहनत करते रहेंगे। आगे की आपकी क्या योजना है भविष्य? आगे मैं चाहता हूँ कि IIT से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक करूँ या आगे और भी कुछ पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पश्चिम बंगाल के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मान्ना मंगलवार सुबह मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां उन्होंने मां कल्याणेश्वरी के सामने माथा टेका, आशीर्वाद भी लिया। साथ ही मां कल्याणेश्वरी मंदिर प्रांगण में परिभ्रमण भी किया। कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मान्ना ने दौर को लेकर कहा कि वे कृषि विपणन विभाग द्वारा आयोजित आसनसोल सुफल बांग्लोर स्टील कार्यक्रम में आए हैं और आसनसोल आने का अर्थ मां के चरणों पर स्पर्श आवश्यक है। इसलिए मंदिर के मुख्य पुजारी दिलीप देवघोरिया की पूजा की पेशकश पर मां कल्याणेश्वरी के चरणों में सभी के स्वास्थ्य एवं अच्छे रहने की कामना को लेकर पहुंचे। वहीं उन्होंने भाजपा को नवान्न चलो यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कई बातें कही। আজকে বেচারাম বাবু এসেছিল, উনি আপনাকে কি আশ্বাসন উনি দিলেন? আশ্বাসন নিজে থেকে দিলেন, মা আমাকে বলাইলেন যে একটা ড্যাম্পের টাইপের করে জলটা যাতে স্টোর থাকে সেটা হয়। এবং আমি বললাম যে আইডিডিএকে একটু অনুরোধ বলতে ওনাকে যে আইডিডিএ সাহেবকে বলুন এবং দিদি যাতে কানে যায় যেটা যাতে হয়। কিছুদিন আগে আপনার আসানসোলের যে মিউনিসিপাল কমিশনার এসেছিলেন এখানে নিরীক্ষণ সিঙ্গানিয়া সাহেব, উনি একটা প্রজেক্ট বলেছিলেন কি হবে, সেই প্রজেক্টটা নিয়ে আমরা ওই আশাতেই আছি যে প্রজেক্টটা হবে, কিন্তু আজও পর্যন্ত হয় নাই। আজও পর্যন্ত দরখাস্ত দিয়েছি, আমরা নিজে গেছি, আজ পর্যন্ত হয় নাই। তাই ওনাকে দিয়ে অনুরোধ করছি, উনি তো নাই, চলে গেছেন, বা যেখানেই থাকুন ওনারা, বা এখন যারা বর্তমান যিনি সিও সাহেব এসছেন তিনি যদি করে দেন খুবই ভালো হয়, তাহলে পাবলিকের ভালো হয়, আমাদের কিছু হওয়ার নয়। মন্দিরটা আগামী দিন ধ্বংসের কারাগারে গেছে। আর আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় দিলীপ দেওঘরিয়া, হেরিডিটি চিফ প্রিস্ট, কল্যাণশ্বরী মন্দির। আমাদের একটা কৃষিজ বিপণন দপ্তরের সুফল বাংলা স্টল উদ্বোধনে, সেই উপলক্ষেই আসার আসানসোলের দিকে আসলে একবার মায়ের চরণে প্রণাম নিবেদন করতে আসতেই হয়। তারপরে সব দিলীপ দার মতো লোকজন আছেন আমাদের, তাদের সাথে একবার দেখা না হলে শান্তি থাকে না। সবাই ভালো থাকবো। দেখুন, এসব গিমিক দিয়ে কিছু লাভ হবে না, ওদের অভিযান ব্যর্থ হবে। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই রয়েছে। ওদের কাজই হচ্ছে অভিযোগ জানানো, যে অভিযোগের কোনো সারবার্তা নেই। सलानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। झारखंड में शिक्षा विभाग का कारनामा सुर्खियों में रहना कोई नई बात नहीं है। कभी जर्जरा स्कूल की वजह से शिक्षा बाधित हो जाती है, तो कभी मध्याह्न भोजन बंद होने की वजह से बच्चों की उपस्थिति कम दर्ज की जाती है। लेकिन इस बार जो बच्चों की स्कूल में नहीं आने का कारण बताया गया, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला मसलिया प्रखंड के दुधानी प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है, जहां के शिक्षक ने जाति प्रमाण पत्र व मतदाताओं के कार्य को लेकर छुट्टी दे दी और मास्टर साहब ने प्रज्ञा केंद्र जाने की बात नहीं की। स्कूल के एकमात्र शिक्षक है जगदीश टुडू से छुट्टी का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि विभाग ने उनको जाति प्रमाण बनाने का कार्य सौंपा है, जिस कारण बच्चों को छुट्टी दे दी गया है। अब समझने वाली बात है कि आखिर बच्चों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ करने का जिम्मेदार कौन है। विद्यालय में वर्ग 1 से लेकर 5वीं तक 42 छात्र नामांकित है। आखिर विभाग शिक्षकों की ये सारी जिम्मेदारी देकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रही है।
दुमका से कुमार विक्रम की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मसलिया के मुर्गाथल गांव में एक झोपड़ी में सो रहे परिवार पर बारिश काल बनकर आई। तेजी हवा के साथ बारिश के दौरान झोपड़ी गिर गई, जिससे उसमें सो रहे 65 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने चांदा इकट्ठा कर घायल वृद्ध को इलाज के लिए सिवड़ी सदर अस्पताल भेजा। कल देर रात की ये घटना है। कालीचरण टुडू अपने पत्नी व पति के साथ झोपड़ी में सोए हुए थे। इस दौरान रात 2 बजे के करीब तेजी हवा के साथ बारिश के दौरान झोपड़ी गिर गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और झोपड़ी में से दबे लोगों को बाहर निकाला। इस घटना में सिर्फ कालीचरण टुडू को गंभीर चोट लगी है। फिलहाल परिवार की माली हालत कमजोर होने के कारण ग्रामीणों ने चांदा उठाकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। दुमका से कुमार विक्रम की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। राज्य सरकार द्वारा कल्याण विभाग की ओर से आदिम जनजाति के उत्थान के लिए गांव में ग्रामीणों की शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से गांव में सोलर जाल मीनार लगाया गया था, लेकिन सरकारी कर्मियों की लापरवाही के कारण आदिम जनजाति के ग्रामीणों को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही मामला मसलिया प्रखंड के कुसुम घाटा पंचायत अंतर्गत दुधानी गांव में देखने को मिला। वहां लगा सोलर जाल मीनार खराब पड़ा है और लोग दूसरे टोली से पानी लाने के विवश है। विभाग के द्वारा 1 वर्ष पूर्व गांव में सोलर जाल मीनार लगाया गया था, लेकिन 5 महीने भी ठीक से नहीं चलने के बाद वह खराब हुआ पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जल मीनार की पानी से लोग अपने प्यास बुझा लेते थे, लेकिन अब खराब हो जाने के कारण लोगों की प्यास बुझने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है, जिससे कई बार ग्रामीणों ने उसे दुरुस्त करवाने के लिए विभाग से गुहार लगाई, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं हुआ। वर्तमान में ग्रामीण पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत दिक्कत है, हाँ, नहाने धोने में भी दिक्कत हो रहा है। इसके बाद पीने का पानी भी वो चापाकल का अच्छा नहीं लगता है। और वो गांव तरफ जाते हैं पानी लाने, वहीं पर भी बात बोलता है कि ख़राब हो जाएगा, हम लोग का चापाकल से पानी लेने नहीं देंगे। यही सब हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, जल्दी से जल्दी ठीक होने से अच्छा होगा। अभी आप लोग मतलब कहाँ नहाते हैं? नहाते हैं जो पोखरा में। पोखरा में? हाँ। मतलब ये ठीक रहता तो यहीं पे सब कुछ होगा। हाँ, ये अच्छा रहता तो यहाँ पर सब हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, और खाना पीना का यहीं से ही सब चलता है। क्या नाम है? आशा देवी। परेशानी है, पानी नहीं मिल रहा है। चापाकल का पानी पी रहे हैं, दूसरे जगह से ला रहे हैं, तो वो लोग भी बोलता है यहाँ से पानी मत लो। क्यों आपके गाँव में तो चापाकल है? चापाकल है, लेकिन कार्बन टाइप का पानी आता है, इसलिए दूसरे जगह से भी लाते हैं, तो वो भी बात बोलता है कि मत ले जाओ इधर से। अच्छा, मशीन वगैरह का क्या हाल है? मशीन खराब था, मशीन आया था मैकेनिक, वही लोग उठा के लेके चले गए। कितना दिन पहले लेके गए? हो गया 3-4 महीने करीब हो गया। अभी तक मशीन नहीं लाया? नहीं लाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशीनाथ सिंह। यहाँ कितना आप लोग परिवार रहते हैं? यहाँ हम लोग 22-23 परिवार घर है। दुमका से कुमार विक्रम की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।